अक्टूबर को गांधी जयंती पे कलोई के अंदर जो 24वीं की चौपाल है, उसके अंदर चौपाल के सामने एक प्रांगण है बहुत बड़ा, जिसमें 4-5 हज़ार आदमी आ सकते हैं। वहाँ मैं एक भव्य और ऐतिहासिक जनसभा कर रहा हूँ। उसमें हज़ारों लोग हिस्सा लेंगे। और मैंने एक बात कही है, पहले भी कही है, आज भी कह रहा हूँ कि मैं 1991 से 96 तक MLA था इस क्षेत्र का। पिछले 25 साल से मैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, मैंने दावा किया है कि ये सभा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी सभी की सभाओं से बड़ी सभा होगी, ऐतिहासिक सभा होगी, भव्य सभा होगी। इसमें हम जो आजकल के मुद्दे हैं, बेरोजगारी खास तौर पे, विकास, और जिस सरकार ने भी बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ हम मोर्चाबंदी करेंगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में भी 36% बेरोजगारी है, जो आज के दिन हिंदुस्तान में सभी स्टेटों से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, इसका जिम्मेवार कौन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सी और विकास की बातें होंगी, वो हम इस सभा में करेंगे। पिछले 10-15 दिन 20 दिन से मैं निरंतर वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। लोग बहुत दुखी हैं, पहले से भी और अब भी सरकारों से दुखी हैं। जिस प्रकार से रोज़गार के मामले में लोगों ने नंगा नाच किया है, इस क्षेत्र को रोज़गार मिल नहीं रहा, इन सभी बातों को लेके हम 2 तारीख को खुलासा करेंगे। अब किसी ने कोई पूछनी है बात तो पूछ सकते हैं। आपने कलोई को क्यों चुना है? कलोई इसलिए चुना है कि मैं वहाँ से MLA रहा हूँ और मेरा क्षेत्र भी रहा है, और मैं अब से नहीं, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ। तो हुड्डा साहब है वहाँ से, तो पहले तो उनके साथ आप भी रहे थे? नहीं, मैं हुड्डा साहब के साथ भी रहा हूँ, हुड्डा साहब के खिलाफ भी रहा हूँ। कोई पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही जिस ताकत से आज काम कर रहा हूँ, मैं 50 साल भी पहले भी इसी ताकत से काम करता हूँ। मेरी मशहूर है, आप किसी से मेरे बारे में पूछ सकते हो, मेरे क्षेत्र में जाके। ऐसी विशेष रणनीति नहीं, मैं आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि राजनीतिक आदमी कभी घर नहीं बैठा करते। फिर भी कोई तो सब्जेक्ट हो। क्या इससे कांग्रेस में गुटबाजी सामने नहीं आएगी? नहीं, गुटबाजी कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है। अगर कोई आदमी गलत काम करे तो उसको ठीक करना कार्यकर्ताओं का काम है, हम भी कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं लोगों की आवाज़ बन के सामने आ रहा हूँ। मैंने इलाके के लोगों से, मैं घर घर गया हूँ, लोगों से बात भी की है, मैंने लोगों से समस्याओं को जानने की भी कोशिश की है। समस्याएं बहुत है वहाँ, और उन समस्याओं को लेके मैं 2 तारीख की जनसभा करूँ। आप लोगों से मिले हैं गांव में, क्या उनके खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी कोई रोष वगैरह है? सबके खिलाफ जोश है, वहाँ जाके पता करो। आप आ जाना 2 तारीख को, आपको पता लगेगा कि कितना गुस्सा है लोगों में। क्या पार्टी छोड़ दें? नहीं, पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं, तो मैं कांग्रेस में रह के बगावत नहीं है ये। प्रजातंत्र में अपनी बात कहना बगावत कहोगे तो ये बगावत ही है। प्रजातंत्र में अपनी बात हर आदमी कहता है, मुझे हक है मेरी बात कहने का। आज मेरे सामने मेरे लोगों की अनदेखी हो रही हो, मेरे सामने में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊं और उनकी आवाज़ बन के मैं सामने मैदान में। आप कांग्रेस में हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से लड़ रहे हैं, अगर वो आपको टिकट निकलती, क्या चुनाव? देखिए, अगर मेरे लोग, मेरे कलोई के लोग मुझे कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा। बगावत बगावत नहीं होती है। बगावत
ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 1977 में एक बार कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, वो रेडी कांग्रेस में चले गए थे। हुड्डा साहब के रहते किलो इसे टिकट से मामला है। टिकट का तो कुछ नहीं पता, क्या पता कल को हुड्डा साहब ही वहाँ से ना लड़े, कांग्रेस से ना लड़े, क्या पता लगता जिस तरह से लिस्ट में नाम पॉलिटिक्स नाम की आप सोच रहे थे कि लिस्ट में नाम ना। मैं ये मेरे लिए बहुत छोटा था, मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता हूँ, ना मैंने कोशिश की। किस का कटा यहाँ से ना? देखो बहुत लोगों का कटा, मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन पूरा मंत्री मैंने तो में है, कोशिश। पीछे आपने बताया सुभाष था। बत्रा है और मेरा आपके सही होगी। हम सीनियर मोस्ट से दोनों इन्होंने किया है, वो उसका कोई इशू नहीं है, वो बहुत छोटी पोस्ट है। क्या कोई या नया कौन चुनाव से चिन्ह हो? प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो रही है? देखिए अभी इसके बारे में आंकलन करना पड़ेगा, लोगों को सोच विचार करना पड़ेगा। जो उम्मीद थी लीडरशिप चेंज करने के बाद, उसके हिसाब से अभी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं, लोग आंकलन क्यों करें, नेता करें। नहीं, लोगों से बात करके आंकलन होगा। क्या होगा? अकेले सब नया चिन्ह होगा आपके लिए कोई हैं? नया चिन्ह? नया चिन्ह की टाइम बताएगा, लोगों के ऊपर, मैंने लोगों पे छोड़ दिया। अगर लोग कहेंगे तो निश्चित तौर पे लड़ूंगा। कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि नया युवा हाँ। कहीं पार्टी चलने की संभावना? कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभावना है। आप राजनीति में आप रोज देख रहे हो कि 2 मिनट अरविंद शर्मा कहाँ बीएसपी में, कहाँ इंडिपेंडेंट, कहाँ कांग्रेस, कहाँ बीजेपी। तो कहीं ना कहीं आपकी शहर में चर्चा है कि सर कृष्णमूर्ति हुड्डा, सुभाष बत्रा जी आम आदमी पार्टी जल्दी ज्वाइन करें। देखो कुछ नहीं, मैं अभी तक तो कोई ज्वाइन करने की बात नहीं, हमारी कोई बात ज्वाइन करने की नहीं है। अशोक तंवर जी के साथ लेकिन अशोक तंवर जी देखते हैं कहाँ मेरे गए। ख्याल कल सुभाष बत्रा के घर आए थे, मुझे पूरा नहीं पता, ना मेरी बात हुई। क्या 2 तारीख की रैली के बाद नई चीज होगी कुछ? नई चीज ये होगी कि लोग संगठित होंगे और जिन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है उनके खिलाफ अब आवाज बुलंद होगी। हुड्डा साहब 2 तारीख की रैली को कितनी बड़ी सफलता मान रहे हैं आप? कितना चैलेंज होगा मैं रैली मान में? रहा हूँ कि देखो वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाए, बहुत बड़ी बात है। एक गांव के अंदर अगर 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए, अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो मैं उसको बहुत सफलता मानता हूँ। लेकिन मैंने भजन लाल की प्रोग्राम किया था, मैं जब मिनिस्टर था, 2-2.5 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए थे। मैंने चौटाला का प्रोग्राम भी देखा है, मैंने चौधरी बंसीलाल का भी देखा है, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी देखा है। इतनी भीड़ कभी 2-2.5 हज़ार से ऊपर कभी आदमी इकट्ठे नहीं हुए। आपके अलावा कौन? लेकिन सर भूपेंद्र हुड्डा की लीड 58,000 की है वहाँ से। तो देखो इस लीड तो देवीलाल की 4 लाख की थी 89 में, अगला इलेक्शन 38 हज़ार से हार गया। चौधरी देवीलाल की 89 में 4 लाख की थी, 91 में 2 साल बाद 38 हज़ार से हार गया। आप लीड को परमानेंट न मानना, लोग परमानेंट किसी से नहीं बंधे हुए, ये तो समय के अनुसार लोग वोट करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। आपने अच्छा काम किया तो आपको वोट कर देंगे, आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा हुड्डा साहब, आज जिसके साथ भी रहे, आज आप अकेले हैं, आपके साथ नहीं दिख रहा। आप सुभाष बत्रा जी आपके साथ थे, वो भी पीछे कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करते हैं। देखिए ना तो मैं कभी अकेला रहा, ना मैं अकेला हूँ। ये प्रोग्राम मेरे चुनाव क्षेत्र का है, वहाँ मैं सुभाष बत्रा अगर उनका मन करेगा तो आ जाएंगे, वरना इसमें मैंने अकेले किया, क्योंकि मैं अगर किसी और को लाऊंगा तो ये लोग कहेंगे कृष्णमूर्ति ने तो फलाने को, शैलजा जी को, किरण चौधरी को, रणदीप सुरजेवाला को, इनके नाम से लोग इकट्ठे किए हैं। अपने दम पे लोग इकट्ठे करूँगा, मेरे में बहुत दम है। मैंने 91 से 96 तक जो काम किया, लोग आज भी मेरे काम को याद करते हैं। सुभाष बत्रा अब आपके साथ है कि अलग है? मेरे से साथ है। साथ है, तो फिर पार्ट जाएंगे प्रोग्राम में? मेरे साथ तो सारे हैं, वो प्रोग्राम में जा सकते हैं, अगर उनका मन करेगा तो जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं। क्योंकि आपकी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, वो आपके साथ हमने नहीं दिखे। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा है कि हमारी स्ट्रेटजी है, वो अपना अलग करते हैं, मैं अपना अलग करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा को मिला भूपेंद्र हुड्डा को हमने बुलाया नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलाया कि फिर लोग कहेंगे भूपेंद्र हुड्डा के नाम से लोग इकट्ठे हो गए। मैंने अपने दम पे करना है भाई पंचाल साहब, और भीड़ इकट्ठी करके दिखाऊंगा। कितने आज MLA बड़े हैं कितने एमएलए आपके साथ? 31 में से कितने आए? एमएलए, कोई किसी को बता दिया? बुलाया ही नहीं। एमएलए 4-5 आ सकते हैं, 5, 6, 7, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन किसी को बुलाया नहीं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव डालने की राजनीति तो नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, किसी पर दबाव नहीं डालना। दबाव तो पब्लिक का होगा, जब लोग भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ दबाव तो पब्लिक का होता है। लोग किसी से बंधे हुए नहीं है। आप ये गलत फहमी में ना रहना कि पिछले चुनाव में कोई इतने वोट से आ रहा है, 2 मिनट लगती हैं। हुड्डा साहब, आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ, आप कांग्रेस में रहे, वहाँ के एमएलए भी, एमपी भी सब वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो विकास आज तक नहीं हुआ, और एकदम आप अलग से चल के आप कह रहे हो विकास करवाएंगे हम। ऐसा पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में जा रहा हूँ।
लोगों के दुख दर्द में जा रहा हूँ, किसी की डेथ पे, किसी की शादी में जा रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर रोष था। लोग कह रहे थे कि जी हमारी नौकरी जिसकी लगनी चाहिए थी उनकी नौकरी नहीं लगी, और ऐसे लोग नौकरी लगवा के जिनका कोई खाता ही नहीं था। तो मैंने लोगों की बातें सुनी तो मेरा मन किया कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊं। आज मैं लोगों की आवाज़ बन के सामने आपके सामने आया हूं और मैं लोगों की आवाज़ निरंतर उठाता रहूँगा। पहले आरोप करते थे कि हुड्डा से मुंडा में रोज तक के बंदे लगाए, आप रोजगार नहीं मिला, भेदभाव हुआ है। भाई साहब, जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ कलोई में, आप कलोई में जाकर देखो कितनी बुरी हालत है। मैं ये बातें कल कहूँगा, 2 तारीख को कहूँगा, अभी मैं वो बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं कह दूँगा फिर 2 तारीख को आप नहीं आओगे। इसलिए बहुत सी बातें हैं जो वहाँ कहनी है मैंने। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आरोप लगते रहे कि सब कुछ कलोई में हुआ है, उतनी बात नहीं है। आप लोगों से बात तो करके देखो, लोगों के अंदर ये भाई कलोई का है, दीपक हुड्डा मेरे साथ घुमा, घर घर गया मेरे साथ, कितनी लोगों ने शिकायतें की, मैं बता नहीं सकता। फिर कांग्रेस क्यों जीतती है वहाँ से? कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई मुकाबले में कोई मेरे जैसा आदमी मुकाबले में होगा, फिर पता लगेगा। अब कांग्रेस सामने होगी तो आप लड़ोगे? कोई होगा, अगर लड़ना है, अगर लोग कहेंगे लड़ना है तो लड़ना है, कोई सामने हो। फिर ये नहीं देखना कि भाई है, भतीजा है, चाचा है, कुछ नहीं। कल विरोध का संक्रांत होगा कलोई से? ये नहीं, ये आप आओ वहाँ, आपको ये अगर यही याद बता दी तो फिर आप नहीं आओगे। ये जरूरी है कि इसको हम उसमें रखें थोड़ा।